इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड पूरे 2 साल चला था और अब मैंडेट चोर पाम 47 वाली हुकूमत का नारा इनका पीछा करेगा। आमिर फारूक बेस्केल का एक किरदार है। याद रहे 9 मई इसी की अदालत में हान साहब को अगवा किया गया था और हान साहब के हर केस में मनूज अपनी शक्ल लेकर आ जाता है। इसीलिए 9 मई को हान साहब के अगवा को कानूनी करार दिया था, जिसके बाद मुल्क में हंगामे फूट पड़े थे। इन सब ने मिलकर अवामी जज्बात को भड़काया था। अंदाजा लगाइए आज नवाज शरीफ चोर ने वोट डालने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर चीफ जस्टिस आमिर फारूक से हाथ मिला लिया। ये वाकई इतने शेर बन चुके हैं कि ये अपना गठजोड़ दुनिया के सामने पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ 53 फैसले दिए, नून लीग के खिलाफ सिफर, पीपी के खिलाफ सिफर। फिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है। गैर जानिबदार होता तो दिखाई दे रहा होता। फिर कहते हैं इन्हें मैंडेट चोर भी ना कहो। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से अगले दिन ही सख्त तरीन एहतजाज शुरू कर देना चाहिए था, धरना देना चाहिए था। अपने मुतालिबात पूरे होने तक आप हक पर थे, कोई भीख नहीं मांग रहे थे। इस सब में सिर्फ नुकसान अवाम का हुआ है, इनका एतमाद उठ चुका है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और सदारती इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर कायम करने पर एतजाज हसन ने कहा कि आमिर फारूक जैसा मुतासिब और मुतनाज़ा जज को सदारती इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करना बायस तशवीश बात है। इस मुल्क में ये एक तयशुदा हकीकत है कि जो जितना बदनवान, बदकिरदार, मुनाफिक, झूठा, जालिम, अवाम दुश्मन, कानून शिकन है, उसको इतना बड़ा ओहदा दिया जाता है, बल्कि कभी कभार एक नहीं 2-2 ओहदे मिलते हैं। फिर उसकी माशरे में इज्जत और विकार भी होता है। इस मुल्क में शरीफ कानून का एहतराम करने वाले, अहल और ईमानदार, मेरिट पर पूरा उतरने वाले और उसके हलाल कमाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। आज पार्लियामेंट की हालत मुलाहिजा फरमा ले। चौराहों पर लटकाने वाले, सड़कों पे घसीटने वाले, ईंट से ईंट बजाने वाले सब एक ताली में हड्डियां खाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। शहबाज ने कौमी असम्बली में धमकी दी थी कि ठीक है हम भी आखिरी हद तक जाएंगे। दरअसल इस हिमाम में सब नंगे हैं और आज इन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए हर गुर इस्तेमाल कर लिया है। इंसानी अमल रास्ते का तायुन करता है कि भलाई है या बुराई। अवाम ने नेब की कवानीन की तब्दीली, सजाएं माफ होना, अवाम पर आंसू गैस, फिर पाम 47 की हुकूमत बनाने में मुआवन होना देखा है। अब भी इस अवाम की आंखों में धूल झोंकना मुमकिन नहीं रहा। अब अवाम झूठों और मफाद परस्तों के चेहरों से वाकिफ हैं। ये साबित हुआ इलेक्शन में धांधली करने के मंसूबा साज थे और वो कामयाबी हासिल करने पर खुद सामने आए हैं। इस्लामी तारीख में कभी किसी को इद्दत केस में सजा नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पार्टी का निशान नहीं छीना गया। एक शख्स को रोकने के लिए 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए गए, लेकिन इन सारे अवामिल का जवाब 8 फरवरी को आया। पाकिस्तान की तारीख में वो कभी नहीं हुआ जो 2024 के इलेक्शन में हुआ। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के नामजद होते ही इमरान रियाज साहिब को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले ही असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत बनते ही सबसे पहले अवाम के लिए कुछ करने से पहले हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करवाए गए। पंजाब और विफाक में अवाम पर पुरअमन एहतजाज के दरवाजे बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ KPK के हुकूमत ने हेल्थ कार्ड बहाल कर दिया। लंगरहाने खुल गए, रमजान दस्तरखान शुरू हो रहे हैं। करप्शन खत्म करने के आज़म का इजहार हुआ। साबिक वजीर आला का प्रोटोकॉल खत्म हुआ। अपोजिशन को जलसों की कुल आम इजाजत दी गई। मीडिया को खुलकर मसाइल की निशानदही का कहा गया। पीपल पार्टी ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जरदारी साहब को सदर बनवा लिया। करप्शन, लूट मार और तबाही का सफर वहीं से शुरू हो रहा है जहां रुका था। नवाज, शहबाज, मरियम और बेशुमार हारे हुए लोग जब जरलो और धोखे से जीत गए तो अब इन्हें अपनी मर्जी की हुकूमत या काबीना बनाने का इख्तियार हरगिज नहीं मिलेगा। इन भिखारियों को बस प्रोटोकॉल और छोटी छोटी हेराफेरी की इजाजत होगी। पुरानी चोरियां, डाके माफ हो जाएंगे, यही काफी है हारने वालों के लिए। दिन में आंखें हमेशा नीचे रहेगी, बाकी रातों के हाल ही ना पूछे। बस इतना समझ ले कि कठपुतली की कोई जिंदगी नहीं होती। ये लोग इलेक्शन जीत गए हैं मगर अवाम की मोहब्बत और हिमायत हार चुके हैं। अवाम के दिलों से उतर चुके हैं। अवाम के नजदीक जरदारी और शरीफ फैमिली का कसूर कम और इनके सहूलतकारों का कसूर ज्यादा है। हालिया इलेक्शन में भी वोट इनकी मुखालिफत में ही पड़ा है। 80 से 88% तक ग्राउंड सपोर्ट PTI के हक में है। शहबाज शरीफ ने तो जरदारी को लड़काना से लाहौर तक घसीटना था और यहाँ तक कहा था कि अगर जरदारी को चौक पे उल्टा ना लटकाया तो मेरा नाम बदल देना। और आज उसी शहबाज शरीफ ने बड़े फखर से आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। पाकिस्तानियों, ये सब अवाम को उल्लू बनाते हैं। खुदारा जाग जाओ। पहले लोग पाकिस्तान से रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जाते थे, लेकिन अब इनकी निस्बत 8 गुना ज्यादा लोग खौफ की वजह से पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले गरीब और अनपढ़ जाते थे, अब हुनरमंद और पढ़े लिखे जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल में काबिज हुक्मरानों के मुसल्लत करदा खौफ ने यह मुल्क उजाड़ कर रख दिया। 40 साल में एक दिन भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। बलाओ हान साहब को सबको खुलेआम बोलने के लिए जुबान दे दी। काश आप लोग जो बड़े थे उस वक्त डट जाते तो आज ये नौबत ना आती। सोचने की बात है कि 40 साल लगे, 40 साल सब इसी निजाम के गुलाम थे, मगर हान साहब और अरशद शरीफ जैसे बहादुर कम ही माओ ने चुने हैं। शुक्रिया हान साहब, आपने औरतों की भी आंखों का ऑपरेशन कर दिया जो चोले हांडी तक महदूद थी। ये वो हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले हम किसी से कहते थे कि पाकिस्तान आ जाओ तो टकासा जवाब मिलता, भाई हम अपने मुल्क में खुश हैं। अब वही लोग मुल्क छोड़कर जहाँ सींग समा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं।
ज़िला रहीम यारहान जैसा अमन का इलाका पहले कभी कभी साल बाद सुनते थे कि किसी गांव में बकरी गाय की चोरी होती हो। निगरान हुकूमत आने के बाद आए रोज डकैती कत्ल सामने आ रहे हैं। डाकुओं का राज चल रहा है। कुछ रोज पहले यहाँ बड़ा ताजिर कत्ल हुआ है। मुल्जिमान एक पकड़ा है लेकिन बाकी फरार है। ये हाल है, लोग बेरून ना जाए तो कहाँ जाएं। IMF ने PTI की जानिब से 28 फरवरी के हद पर एलामिया जारी कर दिया है। IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है। IMF ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि ऐसे मामले में ये आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता। कहा था ना कप्तान इनको भी नंगा करेगा। ये सब गुलामी का नतीजा है। इस सूरत-ए-हाल से करप्ट निजाम और करप्ट सियासतदान और होश होंगे कि अच्छा है पढ़े लिखे लोग वतन छोड़े हैं। अगर ऐसा जारी रहा और यही चोर और इनको पालने वाले हुक्मरानी करते रहे तो 5 साल बाद पाकिस्तान में सिर्फ मजदूरी करने वाले और दिहाड़ीदारी बचेंगे। अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान भी लीबिया बन जाए, लेकिन अभी तक खान की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। जिस दिन खान रास्ते में ना हुआ तो ये सारे करप्ट बढ़ जाएंगे। तारीखी बदतरीन धांधली के बावजूद आज अगर तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें मिली होती तो जरदारी का सदर बनना नामुमकिन हो जाता, मगर महसूस नशिस्तें आपस में बांटकर जरदारी को 100 वोटों की बरतरी से सदर बनवा दिया गया। शहबाज शरीफ जाली फार्म 47 वाला वजीर आजम है। जरदारी जाली महसूस नशिस्तों वाला सदर है। इन सब ने 16 माह इकट्ठी हुकूमत की। नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम बना, बिलावल भुट्टो वजीर हारजा बना। हुकूमत खत्म हुई, एक दूसरे के साथ नूरा कश्ती की, फिर हुकूमत बनी। नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम बना, बेटी वजीर आला बन गई और बिलावल के अबू सदर मुमलिकत बन गए। और अवाम क्या बनी? अवाम को पागल बनाते हैं और अवाम पागल बनती भी है और आइंदा भी बनेगी। मुझे कोई हैरत नहीं रही जब रियासत के नाखुदाओं ने कल मिल बैठकर ये फैसला किया कि 9 मई के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े साने के मुजरिमों को कैबरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या इसका शिकार होने वालों को। अभी तक हम इसी कंफ्यूजन में है कि सजा मुजरिम को दी जाती है या मुजरिम की शिकारी को। बहरहाल इस दौरान ये खबर मिली कि भारत नामी किसी बदमाश मुल्क ने हमारा बहरी जहाज रोककर सारा सामान और सामान के रखवाले उतार दिए। ये मालूम नहीं सामान में था क्या, पर यह खबर 9 मई के दर्दनाक साने के लंबे सदमे की वजह से गैर अहम रही। अब तो यकीन कामिल हो गया कि अगर इन दिनों कोई दूसरा अभिनंदन जहाज समेत हमारे देश में घुस गया तो इस बार वो चाय नहीं पिएगा बल्कि पूरा नाश्ता करके जाएगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मिसाली जो हो गए हैं। अब तो दुआ है कि अल्लाह 9 मई को कैलेंडर से ही निकाल दे। अगर इलेक्शन का रिजल्ट खुद ही मनाना था तो भूखी नंगी कौम के 72 अरब रुपए इस तमाशे पर क्यों बर्बाद किए? अब भी टीवी पर भी चोर चोर की आवाज सुनाई देगी और पूरी कौम सुनेगी। अब किसी 9 मई की आड़ में मैंडेट चोर के नारे दबा नहीं सकते। पता नहीं अब तक इन लोगों को आदत क्यों नहीं हुई। भाई आप लोग शुरू से चोर मशहूर हो और अगर अब कोई आपको मैंडेट चोर कह देता है तो इसमें लाल पीला और नीला होने की तो कोई वजह नहीं है। आप जो हो इसे सर तस्लीम हम करना चाहिए। आखिर आपने 2 नंबरी में शबाना रोज मेहनत और अब अगर आपने जो किया है वो दूसरों के नारों में सुनाई दे रहा है तो फिर इसे कबूल करने की भी हिम्मत पैदा कीजिए। शहबाज शरीफ का नाम पुकारते ही मैंडेट चोर चोर के नारे लगाए गए। सहूलतकार जस्टिस आमिर फारूक को कहना पड़ा कि ऐसे नारे ना लगाए। ओ भाई नारे क्यों ना लगाए? अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं। सुन